सुबह जब मेरी आंख खुली, मेरी माँ किचन में खड़ी थी, लेकिन वो नाश्ता नहीं बना रही थी। वो मेरे छोटे भाई का हाथ खा रही थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। उस रात तेज बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और मैं अपने कमरे में बेखबर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी किचन से एक अजीब आवाज आई, छनक छनक, जैसे कोई अपने नाखून किसी बर्तन पर रगड़ रहा हो। मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे गया। किचन की लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी और अंधेरे में मेरी माँ खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने पुकारा, माँ। जवाब नहीं आया। फिर उसने अपना जिस्म हिलाए बिना सिर्फ अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। मैं चीखता हुआ वापस ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर दरवाजे पर उसके नाखूनों की आवाज आने लगी, करर करर। मैंने फोन उठाया पुलिस को कॉल करने के लिए। नेटवर्क गायब था और तब मुझे याद आया अब्बू और मेरा छोटा भाई नीचे थे। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर गहरा सन्नाटा था। मैं दबे पांव नीचे उतरा। अचानक लिविंग रूम का टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, डोंट लेट देम बाइट यू। तभी एक हल्की सी आवाज आई, भाई। मेरा छोटा भाई सोफे के पीछे से निकला। उसका आधा चेहरा उतरा हुआ था। वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, मुझे भूख लगी है, और मुझ पर हमला कर गया। मैं उसे धक्का देकर बेसमेंट की तरफ भागा। बेसमेंट के अंधेरे कोने में मेरे अब्बू बैठे थे। वो डरे हुए थे और उनके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। उन्होंने मुझे बताया, शाम को जो गोश्त घर आया था, ये सब उसी से हुआ है। हम सब ने खाया सिवाय तुम्हारे। हम सब मर चुके हैं बेटा, उन्होंने कहा। मेरी नजर उनकी कलाई पर पड़ी। वहां एक गहरा बाइट मार्क था। अचानक उनका जिस्म कांपने लगा। उनकी आंखें सफेद हो रही थीं। उनकी आखिरी आवाज निकली, बेटा भाग जा। वो मुझ पर झपटे। पास में एक हथौड़ा पड़ा था। मैंने आंखें बंद कर ली। एक पल में सब खामोश हो गया। मैं भागकर मैं दूर तक गया, पर वो नहीं खुला। लॉक पिघल चुका था। खिड़कियां अंदर से कील से बंद थी। हम कैद थे। मैं किचन में था और दरवाजे पर वो तीनों खड़े थे, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरे अब्बू। मैंने कांपते हाथों से गैस का नॉब घुमा दिया। मैंने जेब से लाइटर निकाला। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, मुझे माफ कर देना, और मैंने आग लगा दी। पुलिस को घर की जगह सिर्फ राख मिली, लेकिन उसी मलबे के नीचे मेरा फोन मिला। उसमें एक लास्ट रिकॉर्डिंग चल रही थी। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो समझ लो, ये इन्फेक्शन सिर्फ मेरे घर तक नहीं रुका। इसके बाद कैमरा गिर जाता है और अंधेरे में सिर्फ मेरी सफेद आंखें चमकती हैं।